हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज चलिए अपन ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में कुछ क्वेश्चन अपने पहले कर लिए थे, आज उससे आगे बढ़ेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों ने पहले वाला वीडियो देख लिया होगा और आपको कुछ चीज़ें जो फॉर्मूले वगैरह है वो आपने याद कर लिया होगा। तो चलिए अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो क्या दे रखा है फिफ्थ क्वेश्चन में। फोर्थ क्वेश्चन तक अपन पहले वाले वीडियो में पढ़ लिए थे। जिस बच्चे ने नहीं देखा वो पहले दो वीडियो डाली थी मैंने। एक वीडियो में 1 से लेके 4 तक क्वेश्चन करवा रखा था और एक उससे पहले वाले वीडियो में कुछ फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मूले मैंने उसमें करवाए थे। तो वो फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चनों को कर पाओगे। तो चलिए देखो क्या दे रखा है। सेक थीटा की वैल्यू दे रखी है। सेक थीटा कितना दे रखा है? 13/12। ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अपन को फाइंड करना है। ये फाइंड क्या करवा रहा है कि और जितने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बचे वो सब कुछ अपन को निकालना है, पूछा अपन से। तो मुझे बताओ सेक थीटा। सेक थीटा में जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है सेक थीटा बराबर 13/12 दे रखा है। 13/12 क्या है ऊपर वाला? हाइपोटेनियस अपॉन बेस। निकालना क्या है? परपेंडिकुलर। कैसे निकालोगे? पाइथागोरस पर में तो याद हो गई होगी अब तो। क्या था? हाइपोटेनियस का स्क्वायर परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस कितना है? 13 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर परपेंडिकुलर निकालना ही है। बेस 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना होगा? 169। परपेंडिकुलर निकालना है, बेस वाला 144 हो जाएगा। 169 इधर आएगा तो 144 इक्वल पी स्क्वायर। तो कितना बचेगा? 525 ऑफ पी स्क्वायर। तो पी कितना आ जाएगा यहाँ से? 5। कैसे आएगा 5? स्क्वायर इधर से हटाऊंगा मैं तो इधर क्या लगाऊंगा? स्क्वायर रूट करना पड़ेगा मुझे। देखो इक्वल के इस साइड दोनों साइड अपन को सेम चीज करनी होती है। अगर इधर में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे इधर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इधर में किसी से डिवाइड करता हूँ तो इक्वल के साइड भी डिवाइड करना पड़ता है अपन को। तो इधर से अगर मैं स्क्वायर हटा रहा हूँ, यानी स्क्वायर हटा रहा हूँ, तो इधर भी मुझे इस नंबर का स्क्वायर रूट करना पड़ेगा। अब स्क्वायर रूट करूंगा तो 25 किसका स्क्वायर रूट होता है? 5 का। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 5। तो ये सॉरी आंसर नहीं निकल गया, अभी परपेंडिकुलर निकल गया अपने पास, वो 5 आ जाएगा। अब देखो अब कौन कौन से रेशियो पूछा? वो अपन से सभी पूछा है। साइन पूछा है, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा। सेक तो दे रखा था, कौन बचेगा? कोसेक थीटा। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कोस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कोट थीटा क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। कोसेक थीटा क्या होता है? हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। रख दो वैल्यू बस, अब तो वैल्यू रखना ही है। देखो इधर साइन थीटा में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कोस बेस अपॉन हाइपोटेनस, टेन में परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कोट में बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक थीटा नहीं लेके क्योंकि सेक तो ऑलरेडी दे ही रखा था, सेक से तो निकाल रहे अपन ये सब। अब कोसेक थीटा लिखेंगे तो कोसेक क्या होता है? रेशियो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। दो वैल्यू पुट करो, साइन में परपेंडिकुलर कितना आया? 5, हाइपोटेनस 13, कोस में बेस कितना है? 12 और हाइपोटेनस 13, परपेंडिकुलर 5, बेस 12। ये कितना देगा? 12/5। ये 13/5। यही आंसर हो जाएगा। समझ में आया? आई होप आपको समझ में आया होगा। इसको नोट डाउन कर लीजिए। हाँ तो चलिए सेवंथ क्वेश्चन पे चलते हैं। सेवंथ क्वेश्चन में क्या दे रखा है? कोट थीटा की वैल्यू दे रखी है रेशियो के अंदर। कोट थीटा बराबर 7/8 है और अपन को क्या करना है? 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा। इसको आंसर निकालना अपन को।
इसमें वैल्यू पुट करनी है। देखो आपको कुछ फॉर्मूला या तो पता होगा, नहीं तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ, आपको तो थोड़ा सा पता होना चाहिए। इसमें अलजेब्रा लगेगा। इस क्वेश्चन को अगर आप ट्रिग्नोमेट्री से करना चाहते हो तो थोड़ा लेंदी हो जाएगा, तो इसको मैं थोड़ा इसमें अलजेब्रा लगा के उसके फॉर्मूले पुट करके थोड़ा सा छोटा करने के लिए, क्वेश्चन को छोटा करने के लिए वो लगा सकते हैं अपन। तो कौन कौन से फॉर्मूले आपको अभी अलजेब्रा वाले काम आएंगे वो इधर नोट डाउन कर लीजिए आप, ताकि आपको समझ में आएगा वो अच्छे से। देखो एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ये वाला फॉर्मूला देखो। अभी इस क्वेश्चन में ये फॉर्मूला ही काम आ रहा है। इस क्वेश्चन में ओनली यही फॉर्मूला आएगा, तो अपन यही पढ़ेंगे। जब भी अपन अलजेब्रा का चैप्टर पढ़ेंगे तो बाकी जो भी फॉर्मूले होंगे अलजेब्रा के वो सब कुछ पढ़ेंगे। तो ये वाला फॉर्मूला देखो, हाँ मैं क्या बता रहा हूँ, ये वाला फॉर्मूला भी काम आया आपने। क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब भी दोनों के ऊपर दो वेरिएबल हो, दोनों वेरिएबल के ऊपर अलग अलग स्क्वायर हो, ध्यान से सुनो, जब भी दो वेरिएबल और दोनों के ऊपर अलग अलग के ऊपर स्क्वायर हो, होल स्क्वायर नहीं है, दोनों के ऊपर अलग अलग स्क्वायर है, ए का भी स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है ए माइनस बी ए प्लस बी। जब भी अलग अलग स्क्वायर हो और साइन किसका हो, माइनस का बीच में, तो इसकी पावर हाफ हो जाती है और एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। आइए समझ में। एक देखो इसमें प्लस का भी होता है, कंफ्यूजन मत होना। लेकिन जब प्लस का होगा ना तो अब यहाँ पर पावर हाफ नहीं होगी, पावर हाफ नहीं होती, उसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस टू ए बी। ठीक है ना। तो जब पावर माइनस में होगी तो क्या करना है, माइनस वाली पावर में पावर हाफ हो जाती है, एक बार प्लस में और एक टर्म माइनस में। जब भी दोनों अलग अलग स्क्वायर और प्लस का साइन हो बीच में, तो यहाँ पर इस तरीके से नहीं होगा, वहां पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस टू ए बी आएगा। दोनों फॉर्मूले लिख लो कहीं भी कॉपी में, जहां पर अपन ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले लिख रहे थे वहां पर लिख लो ऊपर कहीं भी, ताकि भी ये वाला क्वेश्चन है। हाँ ये वाला समझ में है फॉर्मूला, ये वाला इसमें अपन पुट करेंगे। देखो जब भी ए स्क्वायर, अब इसको ऐसे याद मत रखा करो, इससे ये वाला नहीं, उल्टा भी पूछ सकता है अपन को। अगर ये पता होना चाहिए, इससे अपन को ये भी बनाना पड़ सकता है। यानी इसको फॉर्मूले में जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी ए प्लस बी है ना, ये देख के अपन से ये भी पूछ सकता है। इसमें अपन को उल्टा ही पूछा, देखो फॉर्मूला लिखा रहने दो इधर, मैं समझाता हूँ। वन प्लस साइन थीटा वन माइनस साइन थीटा, वन प्लस कोस थीटा वन माइनस कोस थीटा। कुछ लग रहा है क्या आपको, ये टर्म आगे पीछे हो सकती है, इससे आप ये मत समझना सर यहाँ पर प्लस पहले आ गया माइनस, ये आगे पीछे हो सकती है, इसका कोई ज्यादा वो नहीं होता, फर्क नहीं पड़ता। हाँ तो देखो यहाँ पर क्या कौन सा वाला फॉर्मूला लग रहा है, ये लग रहा है। यानी वन का स्क्वायर वन होता है साइन, यहाँ पर पावर हाफ हो रखी है, यानी ये वन प्लस साइन स्क्वायर थीटा, वो सॉरी वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, वो वन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला बन रहा है। नीचे वाला देखो वन प्लस कोस थीटा और वन माइनस कोस थीटा, तो ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, ये बन रहा है वन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। बन रहा है नहीं बन रहा, बन रहा है। तो चलो यहाँ पर पुट करो, फॉर्मूले को लिखा रहने दो इधर, यहाँ लिख देता हूं मैं। देखो वन, वन का स्क्वायर वन ही होता है, माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसका फॉर्मूला तो बन रहा है। देखो एक इसको मैं ओपन करूंगा तो यही तो ओपन करूंगा, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, और नीचे वाला वन वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला बन रहा है। तो इसको अपन ओपन करेंगे तो ये तो लिखेंगे वन माइनस साइन थीटा और वन प्लस साइन थीटा, यहाँ पर वन माइनस कोस थीटा और वन प्लस कोस थीटा। क्या मैंने इसको एक कैसे लिखा, फॉर्मूले से लिखा, यानी इसमें कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है कि सर समझ में नहीं आ रहा, इस तरीके से फॉर्मूला आपको याद है तो इजीली आप कर लोगे इसको। यहाँ तक किसी को कोई डाउट, कोई डाउट नहीं है। चलो
आगे चलते हैं। अब देखो मेरी बात सुनो, दो फॉर्मूले आपको ट्रिग्नोमेट्री वाले पता होने चाहिए। क्या? 1 - sin² बराबर होता है cos थीटा, और 1 - cos² बराबर लिख सकता हूँ मैं sin थीटा, सॉरी साइन cos², sin², ये आएगा। ये दो फॉर्मूले भी ट्रिग्नोमेट्री के हैं, ये भी लिख लो। वन या 1 - sin² बराबर होता है cos², 1 - cos² बराबर होता है sin²। ये दोनों फॉर्मूले ये लिख लो। अब चलो, जो कोष्टक में बंद कर रहा हूँ फॉर्मूले, इनको क्वेश्चन में मत लिख लेना, फॉर्मूले में लिखना है। जहां जहां मैंने कोष्टक में बंद किया वो फॉर्मूले। तो इधर देखो, यहाँ आगे कर रहा हूं मैं, इधर कर लेता हूँ, चल नीचे। वन वन का स्क्वायर 1 ही होता है, sin² बटे 1 का स्क्वायर 1 cos²। मुझे बताओ 1 - sin², 1 - sin² क्या लिख दूं? cos² लिख लूं, cos², नीचे डिवाइड में 1 - cos², 1 - cos², sin² लिख लूं इसको, sin²। ये लिख लिया मैंने इसको। इसको कैसे लिखा समझ में आई? अब देखो मेरी बात, cos², इसका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है cos² का? बताओ। अरे cos का b अपॉन, cos को क्या लिख सकते हैं? cos थीटा को b अपॉन h, और साइन को p अपॉन h, ये तो लिखेंगे। अब ये डिवाइड में है तो ये भी डिवाइड में आएगा। स्क्वायर कर लो इनके, बोले कोई दिक्कत नहीं है। स्क्वायर नहीं करो तुम एस को कर लो, इनसे समझ लो। तो मुझे बताओ, ये जब ये डिवाइड में जाएगा तो ये इसके क्या है, डिवाइड में है ना, इसके डिवाइड में, इसको पलटूंगा मैं तो b अपॉन एस तो ऐसा कैसा रहेगा? अरे डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज, फ्रैक्शन को कभी अपन डिवाइड सोल्व नहीं करते, फ्रैक्शन को हमेशा डिवाइड से मल्टीप्लाई में रिवर्स करते हैं। उसके जो न्यूमिनेटर होता है वो डिनोमिनेटर में चला जाता है, डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में चला जाता है, डिवाइड वाले का। इसका नहीं जाता, ओरिजिनल का नहीं जाता, डिवाइड वाले जो भी डिवाइड में होता है ना, उसका जो न्यूमिनेटर होता है, न्यूमिनेटर किसको कहते हैं? ऊपर वाले को, डिनोमिनेटर नीचे वाले को। तो जो डिनोमिनेटर होता है वो तो ऊपर चला जाता है, और जो न्यूमिनेटर होता है वो नीचे चला जाता है। तो एस तो कहाँ चला जाएगा? यहाँ पर। और जो पी है वो कहाँ चला जाएगा? यहाँ पर। अब देखो एच से तो एच कट जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है ना इससे, और ये इससे डिवाइड हो रहा है ऐसे। ये क्या जाएगा? बी अपॉन पी। बताओ, ये जस्ट अपन इससे पिछले वाले क्वेश्चन में पढ़ा था, बी बेस अपॉन परपेंडिकुलर किसका होता है? कोट का ही तो होता है। फिर कोट थीटा को लिख सकते हैं अपन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। हाँ तो देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, इसको मैंने काट दिया था ना, तो यहाँ पर देखो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर आएगा, यानी कोट का स्क्वायर समझ लो। ये मत समझो तुम लोग, कोट बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या मतलब? कोट आया था। अब यहाँ पर देखो कोट नहीं आएगा, इसको मैं कोट थीटा नहीं लिखता हूँ, यहाँ पर दोनों जगह स्क्वायर था ना, तो कोट थीटा का स्क्वायर आ जाएगा। अब कोट की वैल्यू दे रखी थी 7/8, तो अब इसका भी स्क्वायर कर दो, तो 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64। यही क्या आ जाएगा आंसर? किसका है? cot²θ का। दोबारा बता रहा हूं, समझ में नहीं आया तो देखो, क्वेश्चन क्या था, cot थीटा की वैल्यू दे रखी थी 7/8, पूछा गया था 1 प्लस साइन इसको 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा। यहाँ पर देखो एक बार टर्म प्लस की हो रही है, एक बार माइनस की हो रही है, एक बार प्लस की हो रही है, एक बार माइनस की हो रही है। ये किसका फॉर्मूला होता है? एलजेब्रा में पढ़ेंगे अपन, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसका फॉर्मूला होता है जब भी टर्म माइनस की आ जाती है और अलग अलग नंबर के ऊपर स्क्वायर होता है, तो एक तो वो उसकी पावर हाफ हो जाती है, और टर्म एक बार प्लस में एक बार माइनस में हो जाती है। तो देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो ए माइनस बी ए प्लस बी। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला मैंने काम में लिया है इसमें, ये वाला। तो अब इसको देखो, ये 1 प्लस साइन स्क्वायर तो 1 माइनस साइन स्क्वायर, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर का फॉर्मूला होगा, 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होगा। नीचे वाला 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होगा। इसी चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मैंने ये लिख लिया। अब देखो, अब ट्रिग्नोमेट्री में कुछ फॉर्मूले होते हैं जो पता होने चाहिए, है ना। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को मैं कोस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा को मैं साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ।
तो मैंने 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा को कोस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई साइन स्क्वायर थीटा लिख लिया। अब देखो कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, इसके डिवाइड में ना कोस स्क्वायर थीटा की साइन थीटा, तो इसको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में लिखो, क्योंकि अपन के पास जो दे रखा था वो क्या दे रखा था, रेशियो तो दे रखा था कोट थीटा का, और इसको सोल्व करना था। हाँ, तो इसको सोल्व करेंगे तो देखो कोस थीटा को बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज लिख सकते हैं, डिवाइड क्यों लगा, डिवाइड में था पहले से, और साइन थीटा को परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज लिख सकते हैं। तो जब भी डिवाइड में होता है ना, तो ये फ्रैक्शन में है, और फ्रैक्शन का अपन कभी भी डिवाइड करते हैं ना तो उसको मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं, तो मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो जो फ्रैक्शन और इनवर्स हो जाती है, ठीक है ना। जो नोमिनेटर होता है वो डिनोमिनेटर बन जाता है, डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर बन जाता है। ये ऊपर वाली चेंज नहीं होगी, डिवाइड ये नीचे वाली हो रही थी, तो cos थीटा तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज आ जाएगा, और ये h पहले नीचे था तो ऊपर चला जाएगा, और p नीचे ही रहेगा। तो देखो h से h कट जाएगा, p बच जाएगा। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर किसको ले सकते हैं अपन ट्रिग्नोमेट्री में, ये b यहाँ पर बेस है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर कोट थीटा को, तो इसको मैं कोट यहाँ पर सोल्व कर दिया, इसको मैंने डायरेक्ट यहाँ पर कोट लिख लिया। अब कोट क्यों नहीं लिखी, क्योंकि दोनों जगह स्क्वायर था, ये तो देखो यहाँ पर स्क्वायर नहीं था ना, तो कोट लिख सकते हैं। अब यहाँ पर भी स्क्वायर होगा तो वहां पर भी स्क्वायर लगा दो, तो यहाँ पर स्क्वायर था तो यहाँ पर मैंने स्क्वायर लगा दिया। अब कोट की वैल्यू दे रखी थी 7/8, तो 7/8, अब स्क्वायर यहाँ पर आया तो स्क्वायर कर दो उसका, तो 49/64। आई होप आपको समझ में आया होगा, इसको नोट डाउन कर लीजिए। हाँ, तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 का वही कोट थीटा अपॉन 7/8। अब यहाँ पर पूछा गया अपन को फाइंड क्या करवा रहा है, कोट स्क्वायर थीटा। ये तो इजी सा है, कर लोगे आप लोग, नहीं कर पाओगे क्या, बस इसका स्क्वायर तो करना है। अरे कोट की वैल्यू दे रखी है 7/8, और पूछा क्या है कोट स्क्वायर थीटा, यहाँ पर 7/8 का स्क्वायर कर दो, 49/64, ये क्या हो जाएगा आंसर, मैंने करवाई दिया। बी वाला था ये, पहले अपन ए वाला कर ले, बी वाला। आई होप आपको 7th क्वेश्चन समझ में आया हो, नोट डाउन कर लो इसको भी।